दोस्तों वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को 1xBet के बारे में बताना चाहूंगा। One way, one love, one snatch, one fury, one moment, one chance, 1xBet। दोस्तों 100% बोनस सभी भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 8,000 रुपीज तक का बोनस आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द समीर व्लॉग्स। आई होप गाइस यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारा डिमांड आया था कि भाई हमें पल्सर 220F वर्सेस पल्सर NS200 पे वीडियो चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं पल्सर NS200 BS6 वर्सेस पल्सर 220F BS6 के बीच में, और दोनों में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा, उससे कंपैरिजन करूंगा। साथ में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि इस बाइक में आपको किस बेस पे कौन सी बाइक को परचेस करना चाहिए, क्योंकि इसको लेके मुझे बहुत ही ज्यादा कमेंट आए हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कंपैरिजन करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, आएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको जैसे पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पल्सर NS200 BS6 वर्सेस पल्सर 220F BS6 के बीच में कंपैरिजन करने को जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों की प्राइस का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस, भाई प्राइस, बजट, पैसा, इसी चीज से तो खरीदेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं पल्सर NS200 BS6 का ऑन रोड प्राइस है 1,50,000 रुपए, दोस्तों 1,50,000। और अगर आप लोगों को बता दूं पल्सर 220F का ऑन रोड प्राइस तो वो है 1,40,000। जी हाँ, 1,40,000 में आप लोगों को पल्सर 220F मिलती है और 1,50,000 में आप लोगों को पल्सर NS200 मिलती है। अब डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों का कुछ स्पेसिफिकेशन अगर मैं कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पे दोस्तों अगर माइलेज की बात करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है 40 का माइलेज 220F में मिलता है और NS200 में 35 का माइलेज मिलता है। सीसी में दोनों ही बाइक में आपको पता है कि यहाँ पे पल्सर 220 में 220 सीसी का इंजन है, NS200 में 200 सीसी का इंजन है, लेकिन BHP पावर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इंजन टाइप में पल्सर 220F में 4 स्ट्रोक 2 वेलवे ट्विन स्पार्क प्लग BS6 कंप्लेंट इंजन मिल जाता है DTS के साथ। 4 स्ट्रोक SOSC 4 वेलवे लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क प्लग BS6 कंप्लेंट के साथ आपको इंजन मिल जाता है NS200 में। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में दोनों ही बाइक को डिजाइन किया गया है। मैक्सिमम पावर में बजाज पल्सर 220F में 20.93 का PS पावर मिल जाता है और NS200 में 23.5 का PS पावर मिल जाता है। बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं मेरे चैनल पे कि भाई यहाँ पे NS200 का BHP पावर बढ़ गया है, 24.5 हो गया है, लेकिन भाई अभी बजाज की तरफ से कोई क्लेम नहीं है, बजाज की तरफ से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आया है, तो कह नहीं सकते कि बड़ा है। मैक्सिमम टॉर्क में 220F में 18.55 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है और 18.3 का न्यूटन मीटर टॉर्क आपको यहाँ पे NS200 में मिल जाता है। तो खास बात यह है कि आपको टॉर्क ज्यादा मिल रहा है 220 में और NS में मिल रहा है BHP पावर ज्यादा। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे हो जाता है पावर रेशियो। पावर आपको कहीं ना कहीं NS200 में ज्यादा मिलता है, पिकअप पावर, ठीक है, और टॉप स्पीड ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। दोस्तों बात करते हैं इन बाइक के ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही बाइक में आप लोगों को डिस्क मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्क में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि NS200 में आप लोगों को 300 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है और पल्सर 220 में 260 mm की मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज अच्छी है। और NS200 और 220 में दोनों में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS दोनों में नहीं मिलता। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर हो जाती है कहीं ना कहीं NS200 ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में। और BS6 है तो बता दूं आपको दोनों ही व्हीकल में यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसे हम FA कहते हैं, फ्यूल इंजेक्शन भी कहते हैं। ये दोनों ही चीजें आप लोगों को इस बाइक में मिल जाती है। दोस्तों इस बाइक के हम दोनों ही बाइक के अगर फीचर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपको जो सेमी डिजिटल मिलता है दोनों ही बाइक में, एनालॉग विद डिजिटल, दोनों ही चीजें आप लोगों को मिल जाती है। दोनों बाइक का ऑलमोस्ट सेम है और सेम इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखने को मिलते हैं जो आपको पल्सर 220 पे मिलती है, वही पल्सर NS200 पे मिल जाती है।
जैसे आपको यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, टेकोमीटर एनालॉग मिल जाता है, ओडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, ट्रिप मीटर डिजिटल मिल जाता है, फ्यूल गेज डिजिटल मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज सेम मिलती है दोनों ही बाइक में। दोस्तों इस बाइक के हम इलेक्ट्रिकल्स के बारे में अगर बात करेंगे, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है। हेडलाइट में आप लोगों को दोनों में हेलोजन मिल जाता है, टेल लाइट दोनों में एलईडी मिल जाती है, टर्न सिंगल लैंप मिल जाता है, बैटरी टाइप फुल डीसी बैटरी मिल जाती है। और यहाँ पे आप लोगों को पल्सर 220 ऐप में एक प्रॉफिट हो जाता है कि इसमें आप लोगों को प्रोजेक्टर लैंप मिल जाता है। जी दोस्तों, प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइटिंग परफॉर्मेंस भाई इलेक्ट्रिकल पल्सर 220 की बेटर हो जाती है कंपैरिजन टू NS 200। ये चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती है पल्सर 220 ऐप में, क्योंकि ये चीज़ है। अगर जाहिर सी बात है कि अगर आपको बॉल वाली लाइट भी बोलते हैं प्रोजेक्टर लाइट को, वो चीज़ मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो लाइटिंग परफॉर्मेंस होगी वो खास बन जाती है प्रोजेक्टर की वजह से। दोस्तों स्टार्टिंग टाइप में आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेल्फ मिल जाता है, किसी भी बाइक में आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता है। और दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप पल्सर 220 लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और NS 200 में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी आपको बताऊँ तो 3.2 लीटर का आपको यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे अब आप लोगों को BS6 में फ्यूल ऑन ऑफ का स्विच मिलतेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है रिजर्व का कोई ऑप्शन ही यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। डैमिनेशन एंड वेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि जो कर्व वेट है दोनों ही बाइक का वो आप लोगों को मिल जाता है 155 kg का 220 में और 152 kg का NS 200 में। तो कहीं ना कहीं NS 200 का वेट थोड़ा कम है। ग्राउंड क्लियरेंस में दोस्तों NS 200 थोड़ी बेटर है कंपैरिजन टू 220F। अभी आपको पता है इंडियन में इतने बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं, तो जाहिर से पता है ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 165 mm का 220 में मिल जाता है, तो 167 mm का आपको NS 200 में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा कंपैरिजन कर दूंगा कि अगर आप शॉर्ट राइडर, आपकी हाइट कम है तो गो फॉर 220, और अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो गो फॉर NS 200। सीट हाइट के बारे में बात करेंगे, 795 mm की 220 में मिल जाती है और 805 mm की NS 200 में मिल जाती है हमें इस बाइक में। तो सीट हाइट में भी थोड़ा, जैसे मैं आपको बताया कि एक शॉर्ट हाइट के राइडर है तो गो फॉर 220F। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात कर दूं इसके ट्रांसमिशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 220 को थोड़ा सा लॉस देखने को मिला है और बहुत सारे भाई लोग की उम्मीद थी कि BS6 में शायद 6th गियर हमें देखने को मिलेगा। नो, अभी भी आप लोगों को NS 200 में 6 गियर मिलता है, 220 में 5 गियर मिलता है। तो 220 में आपको अभी भी 5 गियर का ऑप्शन मिल रहा है। उम्मीद तो थी लेकिन नहीं आई। चेचिस टाइप में आप लोगों के 220 ऐप में डबल क्रेडर डाउन मिल जाता है, NS 200 में स्टील प्रेमियोमीटर फ्रेम देखने को मिल जाता है। दोस्तों सस्पेंशन में आपको 220 में भी टेलीस्कोपिक मिलता है फ्रंट में, और NS 200 में भी टेलीस्कोपिक मिलता है। रियर सस्पेंशन में यहाँ पे 5 वे एडजस्टेबल नाइट्रो शॉक मिल जाता है और NS 200 में नाइट्रो शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे NS 200 में मोनो शॉक मिल जाता है और यहाँ पे 220 में नॉर्मल मिलता है। तो कहीं ना कहीं मोनो शॉक बेटर है, नई टेक्नोलॉजी है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है NS 200 की, क्योंकि यार कहीं ना कहीं सस्पेंशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंफर्टेबल राइड। दोस्तों व्हील टाइप के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको टायर के बारे में बता दूं तो 90/90 का टायर 220 ऐप में मिलता है और 100/80 का टायर आपको NS 200 में मिलता है। 120/80 का टायर पल्सर 220 में मिलता है और 130/70 का टायर NS 200 में मिलता है। तो कहीं ना कहीं NS 200 टायर के मामले में भी ज़्यादा बेटर है कंपेरिजन टू 220। तो टायर उसके काफ़ी अच्छे लगे मुझे NS 200 के। तो ये सब तो चीज़ें हो गई, इसके कंपेरिजन में आपको मैं बता दिया डिफरेंसेस। अब बात कर लेते हैं कि दोनों बाइक में हमें किस बेस में कौन सी बाइक को परचेस करना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें किस बेस पे यूज करना है और किस बेस पे हम किस बाइक को खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगा, आपको टॉपिक बताते जाऊंगा और मैं आपको बताते जाऊंगा उस बेस पे आपको कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हाइट शॉर्ट है लाइक 5.3 5.4, तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे सजेस्ट करता हूँ 220F, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइट की वजह से NS 200 में आपको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर आपकी हाइट 5.5 या उससे ऊपर है तो गो फॉर NS 200, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। भाई हाइट कभी ना कभी ऐसा होता है यार, हमको लगता है कि हम कोई बड़ी गाड़ी ले ली, हमारा पैर नहीं पहुँच रहा जैसे, तो हमें प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हाईवे राइड के लिए। तो मेरे हिसाब से हाईवे राइड के लिए दोनों ही बाइक बेटर है, दोनों बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा पल्सर 220, वो इसलिए क्योंकि बाइक का वेट ज़्यादा है, बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है और बाइक में माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यार माइलेज इंपॉर्टेंट है, हाइट भी आपको यहाँ पे माइलेज भी इंपॉर्टेंट है और वेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइक का जितना ज़्यादा वेट होगा वो हाईवे में उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको 220F सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको हाईवे में ज़्यादा चलाना है तो सिटी के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हाईवे में चलाना है तो गो फॉर 220F।
ऐसा नहीं बोल रहा कि NS200 नहीं चला सकते, वो भी चला सकते हैं, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि NS200 से ज्यादा बेस्ट है 220 है। अब सिटी राइड के बारे में बात करेंगे तो सिटी राइड में दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को या किसी भी यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा चीज की जो जरूरत पड़ती है, जिसका वो लोग शौक रखते हैं, वो होता है गाड़ी का पिकअप। तो जाहिर सी बात है NS200 में आप लोगों को 6 गियर मिलते हैं, साथ में आप लोगों को ज्यादा BHP पावर मिलता है। तो अगर आपको पिकअप चाहिए, पावर चाहिए, तो गो फॉर NS200, वो बेस्ट है। हाँ, NS200 का पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा आपको और गाड़ी का लुक भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 220 का भी लुक बहुत अच्छा है। लेकिन आपको सिटी में अगर ज्यादा ही राइड करना तो मेरे हिसाब से गो फॉर NS200, यंग जनरेशन गो फॉर NS200। जी हाँ, अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के फ्यूल के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि 40 का माइलेज के आसपास आपको पल्सर 220 में मिलता है, 35 का माइलेज NS200 में मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में बेटर हो जाती है पल्सर 220F। अब दोस्तों टेक्नोलॉजी से कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही बाइक की टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, लेकिन जैसे आपको पता ही होगा कि पल्सर 220 की टेक्नोलॉजी कंपैरिजन टू NS200 ओल्ड है। अब आपको इंजन के साथ 6 गियर चाहिए, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ NS200, जिसमें आपको मिलेगा, क्योंकि अभी भी आप लोगों को 220 में ऑयल कूल मिल रहा है, 5th गियर मिल रहा है। यहाँ पे मुझे लगा था कि बजाज 6th गियर देगा, लेकिन अभी ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। तो इस चीज़ में ज़्यादा बेटर है टेक्नोलॉजी में NS200। अब सोच रहे दोस्तों आप लोगों को रोज 100 से 150 किलोमीटर पर डे राइड करनी है। कई लोग ऐसे होते हैं 80-70 राइड करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 220 है। भाई देखिए 220F यहाँ पे मैं जानता हूँ बहुत NS लवर भी है, 220F लवर भी है। कहीं ना कहीं NS लवर को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि वो एक बार 220F को चला के देखें। कहीं ना कहीं अगर इसको दोनों को कंपैरिजन करते हैं कंफर्टेबल के मामले में, क्योंकि अगर आपको ज्यादा राइड करना है तो जाहिर सी बात है आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए। तो मेरे हिसाब से भाई 220F को जो हैंडलिंग है, बाइक की जो कंफर्ट है, वो NS200 से काफी अच्छी है। ये आप खुद चला के देखिए NS200, आप लोग को समझ में आ जाएगा NS वालों को। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ज्यादा राइड करनी, कंफर्टेबल राइड करनी, तो गो फॉर 220F। लेकिन आप लोगों को पावर दिखाना है, पिकअप चाहिए, लुक चाहिए, और आप यंग जनरेशन की, तो गो फॉर NS200। दोस्तों दोनों बाइक की लाइटिंग में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो लाइटिंग में दोस्तों दोनों बाइक की लाइटिंग काफी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं 220F में आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है। तो इसमें मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि ज्यादा बेटर है 220F। दोनों बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम में बात करेंगे तो दोनों ही बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है दोनों बाइक के पावर के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं NS200 में पावर ज्यादा है, इसलिए आपको उसमें ज्यादा बड़ा डिस्क प्लेट देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 300 mm देखने को मिलता है NS200 में, और 220 में आप लोगों को 260 mm का मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है NS200 ब्रेकिंग के मामले में। तो जैसे आपको पता है कि सिटी के लिए अगर आपको राइड करना है तो गो फॉर NS200। अब दोस्तों प्राइस तो यार देखिए, आप कह सकते हैं कि आप इन दोनों बाइक में कोई भी बाइक ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बजट 220 का 140 का, तो आप 150 कर ही सकते हैं, और आपका 150 बजट है तो 140 की आप गाड़ी ले ही सकते हैं। तो प्राइस का दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको दोनों में कोई एक बाइक पसंद है तो जाहिर सी बात आप एक बाइक को परचेस कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, मेरी बात को अच्छे से समझिए। अगर आप लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए, पिकअप चाहिए, सिटी चाहिए, ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, तो गो फॉर NS200। आप लोगों को पावर चाहिए, पावर भी चाहिए, पिकअप भी चाहिए, हाईवे भी चाहिए, कंफर्टेबल भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, 10 कम भी चाहिए, तो गो फॉर 220F। ये मैं आपको सीधे सीधे सजेस्ट करता हूँ। और एक एज के हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि 220 ज्यादा बेटर है, क्योंकि NS200 को यंग जनरेशन के लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और 220F ऐसी गाड़ी की उसकी यंग जनरेशन भी चला सकता है, और थोड़ी जैसे इनकी एज हो गई है तो वो लोग भी आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का कंपैरिजन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं।